एपिसोड 39 के स्टार्टिंग में हमें एक घर के अंदर सैनलाओ को पौधों को पानी देते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक से उनके हाथ से वो पानी का बर्तन नीचे गिर जाता है और वो घबराते हुए ऊपर के साइड देखते हुए अपने मन में बोलने लगते हैं, क्या पर्पल ड्रैगन रेड टूथ फैंग ऑर्डर टूट चुका है। उसके बाद वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइन बनाते हुए उन चारों लॉर्ड को मैसेज भेजते हुए बोलते हैं, चारों पैलेस मास्टर जल्दी से आउटर कोर्टयार्ड एरिना की तरफ जाओ और वहाँ किन्नान को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करो। उसके बाद वो मैसेज उन चारों लॉर्ड के पास चला जाता है और सैनलाओ किन्नान की चिंता करते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं, बच्चे तुम सच में मुझे चिंता में डाल देते हो। उसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं जहाँ वो चारों पैलेस लॉर्ड ग्रेट टिल्डर और डिप्टी पैलेस मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पनिशमेंट हॉल के लॉर्ड उन दोनों के ऊपर गोल्डन हेवनली पाम से अटैक करते हुए बोलते हैं, आज मैं तुम दोनों की जान लेकर रहूंगा। और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि दूर से नैनगोंग डर के देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ये अकेली इन दोनों इल्डर के ऊपर इतना भारी पड़ रहे हैं। किन्नान आखिर तुम हो कौन, मुझे लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए, लो प्रोफाइल। और बेचारे की इतनी फटी पड़ी होती है कि वो दोबारा से वहाँ पे बेहोश होने की नाटक करने लगता है। तभी पैलेस लॉर्ड चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम सुप्रीम इल्डर के टोकन को टच करो और तो और तुम खुद को पनिशमेंट हॉल के इल्डर कहते हो। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ कि आखिर पनिशमेंट हॉल का जस्टिस होता क्या है। और वो उन दोनों को उसी पाम से चिपका देते हैं जिससे कि मोली दीवार के पीछे छुपकर थर-थर कांपते हुए उन्हें देख रहा होता है और बेचारे की भी फटी पड़ी होती है। तभी पैलेस लॉर्ड उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों को तुम्हारे पोजीशन से हटाया जाता है और तुम्हें पेनल केज के अंदर 50 सालों तक कैदी बनाकर रखा जाएगा। और नैनगोंग चेंग वहाँ जिसने उस पील को लिया है, जो कि उस पील को लेने के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसी के लिए उसे पेनाल्टी के तौर पे 10 सालों तक कारावास होगा। उसके बाद वो किन्नान से बोलते हैं, बच्चे तो तुम मेरे इस जस्टिस से सेटिस्फाइड तो हो ना। जिसपे किन्नान उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, थैंक यू पैलेस लॉर्ड, लेकिन क्या आप बस मेरे इन दोनों फ्रेंड्स की कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेट टिल्डर के उन चालाकी की वजह से ये टॉप रैंकिंग के अंदर नहीं आ पाए। जिसपे पैलेस लॉर्ड बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे इन दोनों दोस्तों को अपना डिसाइबल बना लेता हूँ, क्या इतना काफी है। जो सुनने के बाद तो जियाओलिंग और चुयुन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और किन्नान भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, शुक्रिया पैलेस लॉर्ड। उसके बाद पैलेस लॉर्ड उसी फॉर्मेशन के थ्रू उन तीनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन सभी के जाते ही सीनियर ब्रदर गोंग यांग किन्नान के साइड आते हुए बोलते हैं, किन्नान सौभाग्य से अब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। ओयुआन पवेलियन के अंदर तुम सभी को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किन्नान तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए। उसके बाद वो पर्पल ड्रैगन टूथ ऑर्डर किन्नान को दे देते हैं, जिसे लेने के बाद किन्नान बोलता है, थैंक यू ब्रदर यांग। जिसपे सीनियर ब्रदर गोंग यांग भी स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही किन्नान चुयुन और जियाओलिंग से बोलता है, चुयुन जियाओलिंग, मैं तुम दोनों की बस इतनी ही मदद कर सकता था क्योंकि मुझे मैच के दौरान धोखा दिया गया था, तो मैं बस अभी तुम दोनों की इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जिसपे जियाओलिंग खुश होते हुए बोलता है, नानगे चिंता मत करो, ये बहुत ज्यादा है। जिसपे चुयुन भी खुश होते हुए बोलती है, वो पनिशमेंट हॉल के पैलेस लॉर्ड है और हम उनके डिसाइपल बनने जा रहे हैं, तो ये किसी रैंकिंग से कई गुना बेहतर है। जिसपे किन्नान भी खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार उन दोनों के लिए कुछ तो किया। उतने में ही आसपास के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं, ब्रदर किन्नान तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, सीनियर ब्रदर किन्नान तुम कमाल हो, तुमने तो ग्रेट टिल्डर को भी हरा दिया, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। उतने में ऊपर से वो इल्डर बोलते हैं जो कि अच्छे थे, तो इस असेसमेंट का विनर है किन्नान, जिसने इस असेसमेंट को फर्स्ट पोजीशन से जीता है और बाकी के विनर है हुआंगलोंग, मोजीशान और जूयू, तो कांग्रेचुलेशन एवरीवन। और उसके बाद वो वहाँ पे उन सभी को उनका रिवार्ड दे देते हैं, जिसमें किन्नान को सबसे पावरफुल पील मिला होता है। जिसे देखते हुए किन्नान अपने मन में बोल रहा होता है, इतना पावरफुल एनर्जी, तो सच में ये टॉप ग्रेड चौवांगदान पील अपने रेप्यूटेशन के वर्दी है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस पील के लिए नैनगोंग चेन ने इतनी बड़ी मुसीबत लेने को तैयार हो गया। तभी ऊपर के साइड से इल्डर बोलते हैं, किन्नान, हुआंगलोंग, मोजीशान और जूयू, आज से 10 दिनों बाद इनर सेक्ट के इल्डर तुम्हें ओयुआन पवेलियन ले जाने आएंगे, तो याद रखना इस बीच तुम में से कोई भी अपने जानतियान रियलम को ब्रेक थ्रू नहीं करेगा। और यहाँ किन्नान तो बेचारा अपनी बॉडी टेम्परिंग रियलम में ही अटका हुआ है, वरना तुम सभी ओयुआन पवेलियन के अंदर जाने का मौका खो दोगे। चुयुन और जियाओलिंग, तुम दोनों ने कुछ कारणोंवश बहुत लॉस को सहा है, तो तुम दोनों मेरे साथ स्ट्रेंज ट्रेजर पैलेस में आओ और वहाँ से तुम दोनों अपने लिए कोई भी एक रेयर ट्रेजर पसंद कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों खुश होते हुए किन्नान की तरफ देखते हैं और उसके बाद इल्डर को ग्रीट करके उनका शुक्रिया अदा करते हुए किन्नान को इशारा करते हुए इल्डर के साथ चले जाते हैं। तभी किन्नान पीछे के साइड घूमते हुए उन तीनों को ग्रीट करते हुए बोलता है, आप सभी का शुक्रिया इस बार की मदद के लिए, अगर फ्यूचर में आप सभी को कोई भी मदद चाहिए होगी तो आपको पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे मोजी आगे आते हुए बोलता है, मैं सच में तुम्हारी ईमानदारी को एडमायर करता हूँ। तभी जूयू भी बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाया, अगली बार मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं देने वाला। और उसके बाद वो चारों वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी ओयांग जून के पास जाता है, जो कि सीनियर सिस्टर जियाओ किंगजुई से शादी करना चाहता है, जहाँ पे वो 2 लड़कियों से अपनी मालिश करवा रहा होता है। तभी वो अपने किताब को हटाते हुए सामने के साइड बोलता है, क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा। जिसपे सामने के
के साइड से मोली बोलता है, हाँ सच में मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो पर्पल ड्रैगन रेड फैंग ऑर्डर ही था। जिसपे ओयांग उस बुक को फेंकते हुए बोलता है, वो बूढ़ा इमॉर्टल। तभी साइड से आते हुए कोई पर्सन बोलता है, तो क्या हुआ, सुप्रीम एल्डर खुद उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे पास उसे मारने के कई गुप्त तरीके हैं, ऐसे हिडन एरो जिससे बचना नामुमकिन है। मास्टर ओयांग, अगर आप मुझे एक बार बोलो तो मैं उस किन्नान की लाइफ बिना किसी के पता चले निकाल लूंगा। जिसपे ओयांग उसे रोकते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, तुम उस बूढ़े के पावर लेवल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर हमने अभी कुछ भी एक्शन लिया तो ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। उससे पहले उयान पवेलियन से लौट के वापस आने दो, हमारे पास उसकी लाइफ लेने के कई मौके बचे हैं। जिसपे मोली उसे भड़काते हुए उसे शराब के गिलास देते हुए बोलता है, तो आखिर सीनियर सिस्टर किंगजुई के बारे में क्या। जिसपे ओयांग उस शराब की चुस्की लेते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर मोली, तुम जाओ और किसी खूबसूरत लड़की को मेरे पास भेजो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जो अपने घर के अंदर जा रहा होता है। तभी वो गेट के पास उन्हीं पील को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये चौवांगदान पील, क्या हो अगर मैं इस गेट के अंदर जाऊं और वो सफेद मूली मेरे अंदर जाते ही इस रेयर पील को निगल जाए। नहीं, इस चौवांगदान पील के अंदर एंशिएंट ट्रू की है, अगर उसने इस एंशिएंट ट्रू की को भी निगल लिया तो मेरे ब्रेक थ्रू करने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। नहीं, मैं उसे ये नहीं दे सकता। उसके बाद वो हिम्मत करते हुए बोलता है, नहीं मैं उससे जाकर इस बारे में बात करूंगा। और उसके बाद वो जोर से दरवाजा खोल के अंदर जाते हुए बोलता है, तुम कहाँ हो, मुझे पता है तुम यही हो, मैं यहाँ पे तुमसे नेगोशिएट करने आया हूँ। उतने में ही वो सफेद मूली किन्नान के पास आके उस पील की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे कि किन्नान गुस्से में बोलता है, नहीं इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तब तक वो सफेद मूली उसके सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, जिसे देखकर किन्नान गुस्से में बोलता है, नहीं मेरी एंशिएंट पील। और उसके बाद वो गुस्से में बोलता है, अब बहुत हुआ, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। उसके बाद वो गुस्से में उस मूली को पकड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत साहसी हो गए हो, मैंने तुम्हें हर कुछ दिया लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन वो मूली किन्नान के ऊपर जोर जोर से हंस रही होती है। उतने में ही वो मूली किन्नान के चंगों से छूट के साइड में चली जाती है और उसके आसपास में क्रिस्टल टाइप ऑरा फैलने लगता है, जिसे देखकर किन्नान भी पूरी तरह हैरान था। उतने में ही वो क्रिस्टल पूरे कमरे में चारों तरफ फैल जाती है और किन्नान बस उसे देखे ही जा रहा होता है और वो हैरान हो ही रहा होता है। उतने में ही वो सभी के सभी क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और उसके अंदर से बहुत खूबसूरत एक परी निकलती है, जिसे कि किन्नान पूरी तरह लट्टू होकर उसे ही घूरे जा रहा होता है। और वो उसे प्यार से घूरते हुए ही बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये है कौन। उसके बाद हमें उस मूली का, जो कि अब पूरी तरह परी बन चुकी थी, उसका पूरा लुक दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और सच में ये लिटिल फेरी बहुत सुंदर है, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ वो प्रिंसेस के रूप में अपीयर हो गई थी, जिसे कि किन्नान ऊपर से नीचे लट्टू हुए देखे जा रहा था। और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, वो सामने किन्नान को देखकर चौंक जाती है और किन्नान भी चौंक जाता है। तभी वो खुद को देखती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, यहाँ तक कि वो खुद के शेप को भी शिफ्ट कर सकती थी। और वो किन्नान के चारों तरफ घूमने लगती है। तभी वो किन्नान के बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद वो किन्नान के सामने फुल एटीट्यूड में घूमते हुए किन्नान के सामने आकर बोलती है, ओ हेलो, अब ये सब खत्म हो गया, अब घूरना बंद भी कर दो। प्रिंसेस के न्यू सर्वेंट, क्या तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे, कहीं ये पागल तो नहीं, या फिर ये है। तभी किन्नान होश में आते हुए बोलता है, आखिर ये है कौन। जिसपे वो बोलती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ प्रिंसेस म्याओ म्याओ। जिसपे किन्नान अजीब सा टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ प्रिंसेस। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अभी अभी जिस इजिलियस को तुमने निकला है और बाकी के सभी इजिलियस को अभी के अभी मुझे वापस करो। जिसपे प्रिंसेस म्याओ म्याओ चिल मूड में बोलती है, तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हारा हर चीज मेरा है और मेरा हर चीज सिर्फ मेरा ही है। जिसपे किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। जिसपे प्रिंसेस को भी गुस्सा आ जाता है और वो बस अपने एक उंगली के टच से किन्नान के सर पे बस हल्का सा मारती है। उससे ही किन्नान दूर घिसकता हुआ चला जाता है और वो दर्द के मारे अपना सर पकड़ के कहरा रहा होता है। तभी प्रिंसेस म्याओ अपने हाथ झाड़ते हुए बोलती है, तुम्हें ज्यादा नटखट होने की कोई जरूरत नहीं, इस बारी मैं बस तुम्हें ये छोटी सी पनिशमेंट दे रही हूँ। तभी किन्नान गुस्से में अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए जैसे ही प्रिंसेस म्याओ को देखता है, वो शॉक होते हुए बोलता है, ये देखने में तो मुझसे भी यंग लगती है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन लेवल वूजोंग रियलम में पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस जैसे ही किन्नान को उसे इस तरह देखते हुए देखती है, वो खुद को ढकते हुए किन्नान से गुस्से में बोलती है, तुम सर्वेंट कहीं के, आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। और वो गुस्से में किन्नान के ऊपर जोरदार अटैक कर देती है। तभी अचानक से गॉड ऑफ वार वहाँ पे अपीयर होकर अपने सिर्फ एक हाथों से ही प्रिंसेस के उस अटैक को प्रिंसेस की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसे कि प्रिंसेस एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है, ये मार्शल स्पिरिट सच में थोड़ा अजीब है। और किन्नान जैसे वहाँ पे गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को आते हुए देखता है, वो प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अब क्या तुम मेरे उन पिल्स को वापस करोगी। जिसपे प्रिंसेस म्याओ बोलती है, तुमने इस प्रिंसेस को अकेली अपने इस मार्शल स्पिरिट के सहारे रोक लिया, लेकिन अगर यहाँ पे तुम नहीं होते और कोई मुझे इस तरह रैंडमली ट्रीट कर रहा होता तो प्रिंसेस उसके ऊपर थोड़ा भी दया नहीं दिखाती। हालांकि हम दोनों के बीच ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हुआ हो। जिसे सुन के तो किन्नान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चौंकते हुए बोलता है, क्या ब्लड पैक्ट, नहीं मैं जिंदगी भर तुम्हें खुद के साथ बांध कर नहीं रख सकता। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, मैं बस तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मेरे
सोल को भी डैमेज होगा, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम प्रिंसेस के सर्वेंट हो, तो मैं वैसे ही तुमसे कुछ चीजें नहीं लेती। और अगर तुम मेरे उन 3 कंडीशन को प्रॉमिस करते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें 20 ड्रॉप स्पिरिचुअल लिक्विड दूंगी। जिसपे किन्नन खुशी के मारे चौंकते हुए बोलता है, क्या 20 बूंदे एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड? मैं इसके बारे में सोचूंगा, पहले तुम अपने कंडीशन के बारे में बताओ। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, पहला, तुम प्रिंसेस को तब तक इजिलियस प्रोवाइड करोगे जब तक ये प्रिंसेस खुद के कल्टीवेशन को रिकवर न कर ले, जिसके बाद मैं खुद से ही इस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगी। और तो और इसके बाद मैं तुम्हें इन इजिलियर्स के बदले पर्याप्त बेनिफिट दूंगी। और दूसरी, मेरे नौकर होने के नाते मैं जो काम भी तुम्हें दूंगी उस काम को पूरा करना तुम्हारे लिए सर्वप्रथम होगा। और तीसरी, मेरी पहचान को किसी के सामने रिवील नहीं करना है। तो चलो जल्दी से मेरे इन 3 कंडीशन पे प्रॉमिस करो। और वो किन्नन को लालच देते हुए बोलती है, तब जाकर मैं तुम्हें वो एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड दूंगी। जिसपे किन्नन बोलता है, बस इतना ही? और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी जो बातें ये बोल रही है मुझे वो वैसे भी करना ही पड़ता। जिसपे प्रिंसेस चिढ़ते हुए बोलती है, क्या ये बस थोड़ा सा है? तो फिर ठीक है, तुम कुछ वाइन के जार्स हर महीने मुझे लाकर दे सकते हो। जिसपे किन्नन उसे रोकते हुए बोलता है, ठीक है बस इतना ही। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, तो फिर ठीक है। उसके बाद वो एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड किन्नन को देने लगती है, जिसे कि किन्नन अपने बोतल में भरने लगता है। उसके बाद वो प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू प्रिंसेस म्याओ म्याओ। जिसपे प्रिंसेस भी किन्नन से खुश होते हुए बोलती है, बहुत अच्छे जियाओनान जी, तो अब से ये प्रिंसेस भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जिसपे किन्नन भी चौंकते हुए खुश होकर अपने मन में बोलता है, इसने अभी अभी कहा इसने अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह रिकवर नहीं किया है और बाजिंग इल्डर शान से बड़े हैं, और यहाँ बाजिंग और कोई नहीं गॉड ऑफ वॉर है। और खुश होते हुए बोलता है, और अगर ये भी मेरे साइड होगी तो क्या ये एक एक्स्ट्रा लाइफ सेविंग चार्म नहीं है? तभी प्रिंसेस म्याओ बोलती है, तो ठीक है, प्रिंसेस अभी भूखी है तो जल्दी से मेरे लिए 10 से 20 हजार मार्शल किंग पील लेकर आओ मेरे भूख को शांत करने के लिए। जिसपे किन्नन खुश हो ही रहा होता है कि उतने में वो शॉक हो जाता है। तभी हमें घर के अंदर से किन्नन का आवाज आता है, क्या आखिर मेरे पास इतने सारे इजिलियस कहाँ से आएंगे? जिसपे प्रिंसेस बोलती है, तुमने मेरे पहले नियम को तोड़ा है, तो चलो उन 20 ड्रॉप में से कुछ ड्रॉप्स मुझे वापस करो। जिसपे किन्नन बोलता है, मेरे पेट में दर्द है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिसपे प्रिंसेस उसे पिटने लग जाती है। जिसपे किन्नन बोलता है, तुम गाजर मूली कहीं की, दूसरों को इतना भी बुली नहीं करना चाहिए। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, तुमने तीसरे नियम का भी उल्लंघन किया है। उसके बाद घर के अंदर से किन्नन की जोर जोर से चीखें निकल रही थी। उसके बाद हमें किन्नन के सर पे एक बहुत बड़ा बबल दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसेस की मार की वजह से निकल गई थी। और वो उसे सहलाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं इल्डर के पास कुछ इजिलियस मांगने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तब तक यहीं पे रुकोगी और यहाँ से कहीं नहीं हिलोगी। जिसपे म्याओ बोलती है, क्या मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। और वो नहीं मानती और किन्नन के साथ सैनलाओ के पास पहुंच जाती है। और उन दोनों के वहाँ पहुंचते ही सैनलाओ बोलते हैं, लिटिल ब्रैट, तो ये बूढ़ा आदमी अब भी तुम्हें याद है? जिसपे वो दोनों ऊपर के साइड पहुंच के किन्नन उनके सामने जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर सान आपकी मदद के लिए उस दिन राइट आउटर कोर्टयार्ड में। और ये बॉय आज आपके लिए स्पेशली ये शराब की मटकी लेकर आया है। और हाँ, मुझे आपकी एक और चीज में मदद चाहिए। जिसपे सैनला उस शराब को सूंघते हुए बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आखिर तुम्हें कुछ काम नहीं होगा तो आखिर तुम मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी के पास भला आओगे ही क्यों? तो अब बोल भी दो। जिसपे किन्नन हंसते हुए बोलता है, ये मेरी फ्रेंड है और इसे अर्जेंटली कुछ इजिलियर्स चाहिए और ये डिसाइपल नहीं जानता क्या मुझे इसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मंथली या फिर ईयरली। जिसपे सैनला बोलते हैं, तुम्हारे इस लिटिल फ्रेंड के पास स्पेशल बोन है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? जिसपे प्रिंसेस म्याओ खांसते हुए बोलती है। उसके बाद जैसे ही वो अपना ऑरा रिलीज करती है, उसके साथ ही उसका हाइट बढ़ते जाता है और वो सैनलाओ से बोलती है, ओल्ड मैन आखिर तुमने क्या बोला, फिर से बोलना। और सैनलाओ जैसे ही उसका ऑरा देखते हैं, वो उससे माफी मांगते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये लिटिल फ्रेंड इतनी यंग एज में वुजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। ये मैं बस ओल्ड एज की वजह से नहीं पहचान पाया। अच्छा, तो अब मैं देख सकता हूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 मार्शल किंग पील देने को तैयार हूँ, वो भी सिर्फ इस बच्चे के कारण। लेकिन क्या तुम हमारे इस सेक्ट का ऑनरेबल लीडर बनना चाहती हो? इससे तुम्हें हर महीने 10,000 कॉइन्स मिलेंगे। तो लिटिल फ्रेंड आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? और दूसरी तरफ किन्नन की मुंह खुली की खुली थी सैनलाओ की ये सभी बातें सुनकर। जिसपे वो शांत होते हुए कुछ सोचते हुए बोलती है, आखिर इतनी अच्छी अच्छी चीजें कैसे हो सकती है? ओल्ड मैन आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है? जिसपे सैनलाओ बोलते हैं, बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें मुझे बस एक प्रॉमिस करना है, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। जिसपे प्रिंसेस म्याओ सैनलाओ की दाढ़ी खींचते हुए बोलती है, ओल्ड मैन आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कुछ
ज्यादा नहीं मांग रहे? जिसपे सैनलाओ बोलते हैं मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा। जिसपे प्रिंसेस म्याओ सैनलाओ की धारी छोड़ देती है। तभी सैनलाओ बोलते हैं अगर तुम तैयार हो तो इस लेटर को हॉल ऑफ मेरिट में ले जाकर उन सभी एक्जिलियस को प्राप्त कर सकती हो। जिसपे प्रिंसेस म्याओ कुछ सोचने के बाद उस लेटर को लेते हुए बोलती है ठीक है, ये एक डील रहा। और वो जाते हुए किन्नान से बोलती है जाओ नानजी। तो प्रिंसेस पहले यहाँ से जाती है और इसे अपने पास रखो, अगर तुम्हें मुझे बुलाना होगा तो तुम इसका यूज कर सकते हो। और किन्नान कुछ बोल पाता उससे पहले वो वहाँ से जा चुकी थी। तभी किन्नान उस तिलिस्मान को रखते हुए सैनलाओ से बोलता है इवन कि आपने इस लेटर को पहले से ही तैयार रखा था, इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि हम सभी यहाँ आने वाले हैं। और हाँ यार, ये सोचने वाली बात है कि किन्नान के यहाँ आने से पहले ही सैनलाओ को इस सब के बारे में पता था। तभी सैनलाओ उस बात को टालते हुए बोलते हैं हम इसके बारे में अभी बात नहीं करते, पहले इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो किन्नान के पास से वही पर्पल ड्रैगन फेंग ऑर्डर ले लेते हैं, जिसे देखकर किन्नान उनसे माफी मांगते हुए बोलता है सैनलाओ मुझे माफ कर देना, मैं इस टोकन को नहीं बचा पाया। जिसपे सैनलाओ बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने इस टोकन को काफी अच्छी तरह से जोड़ा है, तो तुम इस बार इसलिए आए हो और मुझे भी तुमसे साइको मार्शल आर्ट कल्टीवेटर के बारे में कुछ बताना था। ये तुम्हारे स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाने में मदद करेगा, ये कोई आसान रास्ता नहीं होने वाला है। जिसपे किन्नान उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है प्लीज मिस्टर सान, क्या आप इसके बारे में मुझे और बता सकते हैं। जिसपे सैनलाओ उस टोकन को जोड़ने के साथ ही किन्नान को बताते हैं ये टाइको मार्शल आर्ट तुम्हारे ट्रू एनर्जी को तुम्हारे पूरी बॉडी में जल्दी से फैलाने में मदद करता है, लेकिन तुम्हारी रियलम हमेशा हाफ इनेटेड रियलम में ही अटकी रहेगी जब तक तुम्हारी ट्रू एनर्जी इतनी ना हो जाए कि तुम मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर सको। तो तुम्हारे शरीर को संयमित करने के लिए तुम्हें किंग ऊट हंटर को रेसिस्ट करना होगा, लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है जिसे कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिसपे किन्नान भी उनकी बातें सुनने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी सैनलाओ किन्नान को वो टोकन देते हुए बोलते हैं इस बार मैंने इसे जोड़ दिया और आगे से कोशिश करना कि ये टोकन दोबारा ना टूटे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हाँ, जानता हूँ वीडियो लेट आई है और वीडियो में कुछ कमी लग रही होगी, लेकिन इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और कारण मैंने पहले ही आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता रखा है, तो जिसने भी नहीं देखा वो जाकर एक बार पढ़ लेना। और प्लीज यार वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।